जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, अब हम बात करने वाले हैं कानों की इन्फेक्शन पे कि कानों में इन्फेक्शन कैसे होती है, कैसे कैसे वहाँ पहुँचती है और हम अपनी तरफ से क्या क्या उस इन्फेक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और इस पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर ऑफ ENT ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में होते हैं और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में भी होते हैं, डॉक्टर अब्बास सफ़र। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। बिल्कुल ठीक ठाक। ओके डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे पोल का सवाल और फिर हम उसके बाद बाकी बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे पोल का जो क्वेश्चन है आज वो ये है कि आप एक्सरसाइज करते हैं? बिल्कुल जी। बिल्कुल करते हैं, वेरी नाइस। अच्छा, आप क्या प्रेफर करते हैं, जिम जाना प्रेफर करते हैं या फिर आप पार्क में वॉक करना प्रेफर करते हैं? आई प्रेफर वॉकिंग। यू प्रेफर वॉकिंग, यू थिंक वॉकिंग इज मोर देन इनफ? इट्स मोर देन इनफ, एब्सोल्युटली। आप हर रोज वॉक करते हैं? आई ट्राई टू एटलीस्ट 5 days a week. 5 days होगी, माशाल्लाह, that's very nice. For how long और कितने किलोमीटर? About 6 kilometers. Brisk walk? Brisk walk. Very nice. Whoa, 6 kilometers every day brisk walk, मतलब I think किसी भी कार्डियो से बेहतरीन होगा। Absolutely. Okay. आप कभी जिम गए? जिम बहुत कम। बहुत कम? बहुत कम। बहुत शुरू में कब? Only if I go abroad, किसी होटल में रहे तो there is no way वॉक to करने walk. के लिए नहीं, हाँ। Then only gym. तो अब मतलब जिम जाके भी आपको नहीं हुआ कि जिम में हम ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, जिम में ज़्यादा मज़ा आता है? I think gym is good. इस तरह देखें for not for people of my age maybe, but generally yes. क्यों? ये क्या बात की डॉक्टर साहब? वहाँ तो सब आते हैं। Maybe जिम में जो exercises होते हैं, I think treadmill is fine, but there are a lot of exercises जो कि करनी चाहिए under physician's guidance. So maybe I mean that's my view. लेकिन but I'm not saying कि gym is bad, but for all ages maybe gym is pretty good. But जो मेरा concept ये है कि when you exercise in the open air, it's not just your physical जो exercise होती है, जो mental peace होता है, that's also very contributive, which gym के अंदर आपको it's very time framed. And when you walk, you have the whole world in front of you, and you can relax, you can think. जो mental harmony and mental peace जो होती है walking में, वो भी एक बड़ा contribution होता है apart from your physical aspect. ये तो है, नहीं डेफिनेटली ये तो फैक्टर्स हैं कि आप जब ओपन एयर एक वॉक कर रहे होते तो ऑक्सीजन भी बहुत जारी होती है एंड यू फील गुड, आपके सराउंडिंग में ग्रीनरी होती है and you enjoy observing things and so many things. जिम में इतने सारे लोग, लाउड म्यूजिक, मशीन्स ही मशीन्स, कुछ नेचुरल नहीं है and time framed and somebody at your behind waiting. क्या आप उतरे मैं चढ़ूं? ओके, ये डॉक्टर साहब ने ये वाली बात से तो हम बिल्कुल एग्री करेंगे, ऐसा तो होता है जिम में फॉर श्योर शॉर्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम थोड़ी सी कानों के इन्फेक्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कानों की एक सुनने की कैपेसिटी एक कितनी होती है, किस आवाज़ को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड है, कितनी आवाज़ हमारे लिए नॉर्मल है और कितने डेसिबल्स हमारे लिए नॉर्मल होता है एक्चुअली? देखिए डेसिबल्स की ये है कि जो नॉर्मल हेयरिंग होती है इट्स अबाउट, अगर आप एक ऑडियोग्राम में देखें तो इफ़ यू आर विद इन 5 to 10 डेसिबल ऑफ हेयरिंग थ्रेशोल्ड, वी कॉल इट नॉर्मल हेयरिंग। 5 to 10 डेसिबल्स ये नॉर्मल हेयरिंग है, अगर आपका थ्रेशोल्ड हो इतना कि इतनी आवाज़ सुन सकें आप, क्योंकि इसमें काफ़ी सब्जेक्टिविटी भी होती है। लेकिन आप लाउड नॉइस उसको कहते हैं व्हेन योर डेसिबल्स इंक्रीज से 60-70 डेसिबल से ज़्यादा नॉइस हो जाए तो वो थोड़ी लाउड नॉइस हो जाती है। लेकिन अगर डेसिबल 90-100 डेसिबल की नॉइस हो जाए तो वो फिर बेसिकली वो नॉट अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स, इट्स अ नॉइस, तो वो फिर जाहिर सी बात है फिर वो हार्मफुल इफेक्ट्स भी इनर ईयर में होते हैं। सर ये 100 डेसिबल्स हमें कहाँ मिलते हैं, मतलब नॉर्मल लाइफ में? यू कैन नॉर्मल लाइफ में आप जब ये रोड पे कोई ड्रिल कर रहा होता है, यू सी दोस एंड ये जो प्रेशर हॉर्न्स होते हैं, ट्रक वाले ना व्हीकल्स आप देखें ट्रक वाले प्रेशर हॉर्न्स होते हैं, इसमें काफ़ी होती है। फिर हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा वो नहीं, इंडस्ट्रियल नॉइस। अच्छा सर, वो एक चीज़ होती है ना, वो हम लोग बचपन में भी उस चीज़ से डरते थे, वो पता नहीं, इट्स प्रिटी इरिटेटिंग, वो चॉक से बोर्ड पे यूं स्क्रीच कर देना या नेल यूं कर देना, इट्स अ वेरी इरिटेटिंग, आई डोंट नो व्हाई इट्स आई थिंक इरिटेटिंग, बट इसकी नॉइस डेसिबल लेवल इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट इट्स जस्ट इरिटेटिंग इसलिए होता है कि बिकॉज
जो नॉइस या वॉइस या एक ब्रेन परसीव करता है एंड यू हेयर ऑल द टाइम, तो आपका ब्रेन प्रीवियस रिकॉर्डिंग में कहता है यार दिस इज रिकग्नाइजेबल वॉइस, मैंने कभी सुना है ये, तो वो परसीव करता है। दिस मे बी साउंड्स व्हिच द ब्रेन हैज़ नॉट हर्ड इट, तो इसलिए वो जब ये क्रीकिंग साउंड्स और ये तमाम चीज़ें जब आती हैं तो वो एक एबनॉर्मल साउंड एक्सेप्ट करता है। सो मेनी साउंड्स जो हमारे ब्रेन ने नहीं सुने हुए, लेकिन हम लोग को बुरे तो नहीं लगते। You see, as you the child grows, majority of the sounds जो होता है वो कहीं ना कहीं से आपने सुना होता है। चिड़ियों की आवाज़ें होती हैं, आपकी नॉर्मल ह्यूमन वॉइस तो इट्स समथिंग एल्स, बट देयर आर सो मेनी अदर नॉइजेस एज यू ग्रो, आपकी ऑब्जर्वेशन में मेजॉरिटी सुनी होती हैं। बहुत कम नॉइजेस होती हैं जो कि नहीं सुनी होती, जिसको रिकग्निशन का प्रॉब्लम होता है, एंड दैट्स व्हाई यू से कि ये कोई एबनॉर्मल साउंड मुझे सुनाई दे रहा है। बट देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ नॉइज एंड परसीविंग ऑफ नॉइज। सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब वो कहते हैं कि 20 to 80 डेसिबल्स जो है इसके बीच में इट्स अ नॉर्मल साउंड, मतलब एवरीबडी कैन बेयर इट, टॉलरेट इट। 20 से कम को हम अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं। 20 से को कह सकते हैं अल्ट्रासाउंड्स। अच्छा ठीक है, और जो 80 से ज़्यादा हो जाए उसको हम नॉइस कहते हैं। उसको आई मीन दैट्स नॉट रिकग्नाइजेबल वॉइस, इट्स वो डेफनिंग होती है। हाँ, दैट यू कैन नॉट, इट्स जस्ट ए नॉइज, इट्स अनोइंग। अच्छा, वो अक्सर जो आप लोग मेहंदियों में जो लोग स्पीकर के बिल्कुल पास बैठते हैं उसके बाद उनके कान बंद हो जाते हैं, वो शुरू एक इको सही रहता है कई फॉर आवर्स टू कम। एग्जैक्टली। और एंड इट्स हार्मफुल, आई मीन स्पेशली बाहर के, इवन यहाँ जो लॉर्ड नाउस आप सुनते हैं जो डिस्को में जाते हैं और ये तमाम चीज़ें, एंड पीपल हु हैव ए हैबिट ऑफ गोइंग एटलीस्ट 2-3 डेज अ वीक, उन पे ये हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं इस नॉइस के, एंड दे कैन हैव डेफनेस। सर हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस आयशा बोल रही हूँ अटक सिटी से। जी मिसेस आयशा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और हमें बहुत से मालूमात के साथ साथ जो है अच्छे ये भी एबनॉर्मल नाम है। ये भी एक एबनॉर्मल साउंड था। ओके, अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, लेट्स कम बैक टू द नॉइज एंड साउंड वी वर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक है व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और बात करेंगे जी ईयर इन्फेक्शन और नॉइज एंड साउंड पे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।